रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बस चंद दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं। आज कौन सा तारीख होगा वो 12 के चक्कर में दुनिया कहां से कहां चली गई। 13 तारीख हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, 13 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18 से तरावी है, 4 दिन बचा और 4 दिन मेरे बच्चों नौजवान ये तैयारी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कितने रोजे हैं बोलो भाई? 30 रोजे हैं, 30 रोजे। ओहो, मैंने 18 साल के नौजवान बाज नौजवानों को देखा, 20 साल के नौजवानों को देखा, 25 साल के बाज नौजवानों को देखा, खट्टा कट्ठा रोजा नहीं काहे रोजा नहीं हो। एक नौजवान पूछा का रोजा काहे नहीं हो, बोला हजरत मजबूरी है। मजबूरी तो औरत को तुमको कब से होने बोला नहीं, दरअसल बात ये है कि रोजा इसलिए नहीं रखते हैं ना, बॉडी हिल जाएगी, बॉडी हिल जाएगा, अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिला देगा कब्र में। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो, अल्लाह को जवानी की बात सबसे ज्यादा पसंद है और कुर्बान जो हशर के मैदान में अल्लाह जवानी का सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? जवानी किस काम में लगाया, कहां गुजारी, बताओ तो सही। दौलत कमाने में लगाई, अय्याशी में खर्च खत्म किया, दुनिया कमाने में खत्म किया, अल्लाह को क्या जवाब दो? इसलिए खासकर मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं, मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत पीछे खड़ी है, लगे हाथ नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह देखो क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है। कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे ज़हन को खोल देगा, क्या सही क्या गलत। अभी हमारे समाज में कम फितना है, कौन सी बुराई नहीं जो हमारे समाज में नहीं है, बोलो बात है कि गलत है, बोलो जहेज है कि नहीं, इधर हम नहीं जानते। अरे जहेज शादी ब्याह होती ना, जहेज लेते हैं लोग, ये कम बीमारी है, ये इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर इसके आगे फेल। कुरान पढ़ो, सूद, ये जो सूद है, और कुर्बान जाओ, सूद रिश्वत, ये जो लोन चल रहा है, अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते भाई, लोन जो इधर भी है लोन, बंधन लोन लीजिए, ये बंधन है क्या कहला है, आज तक समझे नहीं आया। ये सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है, ये लोन, घर घर में लोन। अरे जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत होगी। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। आज दुकान में बरकत नहीं, वो लोन का पैसा दुकान में लगा, लोन का पैसा तिजारत में लगा, लोन का पैसा मकान में लगा, लोन का पैसा धान की खेती में लगा, लोन का पैसा से मेरे घर में चावल पड़ रहा है। मुसलमान बचाओ, बरकत है। हराम में पलने वाला खून जन्नत में जाने की बात छोड़ो, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों एक गुजारिश करेंगे कि तौबा करो, लोन लिए हो वापस करो, लोन लिए हो वापस करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि मैं लोन नहीं लूंगा, मैं लोन नहीं उठाऊंगा। सुनो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन हराम गिजा की तरफ अपने हाथों को मत उठाना। नौजवानों सुनो, 100 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी खाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल कमाई से परवरिश करोगे, वो बच्चा तुम्हारा फरमा बरदार हो, वो बच्चा नमाजी होगा, वो बच्चा नेक और साले होगा। बीवी को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बीवी नेक बनेगी। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, वक्त की किल्लत है कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, ना सूद खाएंगे, हराम से बचेंगे। कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज नहीं लगे, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा,
ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यही तो कहता हूँ, हर आदमी को अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहिए। तुम कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ने जिस चीज को हलाल कहा है वो खाओ, जो हराम कहा है उससे रुक जाओ। कुरान अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मिनहाजुल कुरान में अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ। खुद नहीं पढ़े हो 10 से 15 मिनट रोजाना टाइम निकालो। हम ज्यादा नहीं करेगा, आप कारोबार छोड़ के मदरसा में बैठे रहे, नहीं 15 से 20 मिनट और कुर्बान जाओ। मौलाना फहीम साहब जो असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं उनसे कहिए कि हमको 10-15 मिनट आप पढ़ाइए। मुसलमानों सुनो, इंशाअल्लाह आप अगर कुरान नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, इंशाअल्लाह 4 से 6 महीने कोशिश करो, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना जान जाओ। फिर तर्जमा पढ़ो, अल्लाह का क्या काम है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, कैसी जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, कौन सी ग़िज़ा मेरे लिए हलाल है, कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए हराम है, कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए काम गलत है। तो मुसलमानों, जब तक कुरान को नहीं पढ़ोगे, हदीस मुस्तफा को नहीं पढ़ोगे, तब तक दीन समझ में नहीं आएगी। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाइए। हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे वकील की जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, एक अच्छे मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। फिर पढ़ाइए, बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, इतना इल्म उसको दे दिए, वो अपने मजहब इस्लाम के बारे में उसको इल्म हो जाए, क्या सही क्या गलत, क्या हलाल क्या हराम है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कम से कम इतना इल्म अपने बच्चे को दो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। इसकी कोशिश होनी चाहिए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं। फिर आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए, कॉलेज में डालिए, यूनिवर्सिटी में डालिए, डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना है उसको बनाइए। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह के कुरान को समझा जाए, अल्लाह के कुरान को देखा जाए। और नौजवानों सुनो, ये ऐसी किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका सुनना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब। लाने वाले कौन है? लौह महफूज हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिस पर नाजिल हुआ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अफसोस है, सर्वे किया गया कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, मजहब है, सबसे पिछड़ा कौन है वो सर्वे किया गया। मुसलमानों, पढ़ा लिखा कौन है, जाहिल कौन है। आपको अफसोस होगा, इस सर्वे में सबसे नीचे जिसका नाम आया वो मुसलमान है। कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में मुसलमान सबसे पीछे है, कि जबकि मुसलमानों के सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म है। आज जिस फील्ड में भी जाइए, आप जिस फील्ड में भी जाइए, मुसलमान नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आप पुलिस में जाइए, मुसलमान का परसेंट है पुलिस में 2% मिलेगा आपको। आप आर्मी में जाइए, आर्मी फोर्स में मुसलमान कितने मिलेंगे? गिने चुने मिलेंगे। IPS ऑफिसर में आप मुसलमान गिनती किए, गिने चुने मुसलमान मिलेगा कोई ना कोई। हाँ भाई, मुसलमान IPS ऑफिसर है। DSP लिए मुसलमान नहीं है। वकील, अच्छे वकील में जाइए, अच्छे वकील में मुसलमान नहीं है। कुर्बान जाओ। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है।
हम लड़ ही नहीं पा रहे, हम तालीम हासिल कर ही नहीं पा रहे, इतने बड़े बड़े ओहदे हमें मिलेंगे कैसे? जाहिल को तो यह ओहदा नहीं दिया जाएगा, तालीम याफ्ता को यह ओहदा दिया जाएगा, पढ़ा लिखा को यह ओहदा दिया जाएगा।